भक्ति विथ फूड। नमस्कार दोस्तों, भक्ति और फूड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने जैसे कि नया ब्लॉग स्टार्ट किया है भक्ति विथ फूड, तो यहाँ बात करेंगे हम भक्ति की, भक्त की और भोजन की। तो तमाम जगह पर मैं जाकर आपको लोगों से मिलवाऊंगा, मंदिरों के दर्शन कराऊंगा। और मंदिर के बाहर आपने देखा होगा कि तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं, खाने की चीज़ें मिलती हैं, हर चीज़। जैसे हम बनारस जाए, हरिद्वार जाए, तो वहाँ पर स्पेशल चीज़ है, अलग अलग चीज़ है। जब हम हर की पेड़ी से बाहर निकलते हैं नहा के, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर कचौड़ी, आलू और हलवा मिलता है, बड़ा टेस्टी लगता है। तो मैं तमाम ऐसे चीज़ों को आपको दिखाऊंगा और इस ब्लॉग में, और लोगों से मिलवाऊंगा, ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में कुछ ना काम किया है, वो अपना एक अस्तित्व रखते हैं क्षेत्रों में। तो ऐसे लोग से भी आपको मैं मिलवाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि वो भगवान के बारे में क्या सोचते हैं, भगवान का उनके जीवन में क्या महत्व है, भक्ति का उनके जीवन में क्या महत्व है, और बात करेंगे कि उन्हें क्या खाना पसंद है। तो जैसा कि आज मेरे साथ हैं दक्ष शर्मा जी, जिनका पूरा नाम है दक्ष शर्मा पराशर। वैसे तो आप मर्चेंट नेवी में भी जॉब कर चुके हैं, समाज सेवी हैं और साथ में वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के। इनसे बात करते हैं। और दक्ष जी, क्या हाल चाल है आपका? बस बहुत बढ़िया है। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और हमने एक नया और ब्लॉग आपने जो नया ब्लॉग चालू किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि ईश्वर करे आपकी इस ब्लॉग की बहुत ज़्यादा। आपके साथ चलेंगे, कई जगह जाएंगे हम आपके साथ, और कई मंदिरों में भी जाएंगे, और वहाँ पे क्या बाहर चीज़ें मिलती हैं इस पे बात करेंगे। आज आपके घर पे बैठे हैं, मैं सोचा आज आपसे बात की जाए इस ब्लॉग को लेकर। तो दक्ष जी, बताइए, ईश्वर का आपके जीवन में क्या महत्व है? देखिए, ईश्वर का मेरे जीवन में और हमारे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा महत्व है। जहाँ तक मैं बात करूँ अपने जीवन की और अपने परिवार के जीवन की, तो हमारे पिताजी बड़े सात्विक विचारों के, हमारे दादाजी बड़े सात्विक विचारों के रहे हैं। जब तक सुबह उठकर बिना फ्रेश होकर नहाकर तो हमारे यहाँ कुछ खाना पीना स्टार्ट वैसे भी आप होता ही नहीं है। और वैसे भी एक हम ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। मैंने सबसे पहले मैं एक पर्टिकुलर आपको चीज़ बताता हूँ। मैं उस दिन ईश्वर को, अभी कुछ दिनों पहले मेरे पिताजी, अभी आपके पिताजी का स्वर्गवास हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी गाजियाबाद से बरेली बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आए, और शाम को उन्होंने खाना खाया, दूध पिया, और सुबह को उन्होंने 4 बजे पानी पिया। उसके बाद में वो साइलेंट अटैक उन्हें पड़ गया। तो मैंने जो देखा और जो मैंने फिर ईश्वर के प्रति जो सोचा कि ईश्वर ही सब कुछ है, बाकी सब बेकार है। बहुत बढ़िया आदत थी। और मैं भी तो अभी 5-6 महीने पहले मिला था, और मैंने कुछ कह रहे थे कि मुझे कुछ बना के खिलाओ, मित्र तो बहुत अच्छा बनाते हो। तो मैंने उनको चाप खिलाई थी बना के। तो बहुत अच्छे उनका जो है एक एजुकेशन लाइन में बड़ा एक योगदान रहा है। वो इंटर कॉलेज की लेक्चरर से लेके प्रिंसिपल तक वो रहे हैं। और हमारे पूरे परिवार में सभी सात्विक हैं, मेरे मिसेज़, मेरा बेटा, मैं। तो ईश्वर की भक्ति और ईश्वर के लिए हम लोगों का बड़ा एक त्याग। वैसे मैंने आपको देखा है कि आप जब भी बाहर जाते हैं तो कोई ना कोई मंदिर आप जरूर जाते हैं। हाँ, मैं साईं बाबा मंदिर में जाता हूँ। साईं बाबा के प्रति मेरी अलग श्रद्धा है। और क्योंकि एक्चुअली क्या है, वैसे तो कण कण में भगवान है, लेकिन जिस रूप में ईश्वर को मानो उसी रूप में वो आ जाते हैं। तो साईं बाबा को मानता हूँ, और मेरे लिए साईं बाबा की कृपा से सब कुछ मेरे लिए अच्छा है और सब अच्छा हो रहा है। जो वो करेंगे वो अच्छा करेंगे, जो वो सोचते हैं, वो जो भी मेरे प्रति है वो सब ठीक है। लेकिन मैं ईश्वर के प्रति मैंने अपने आप को सौंप दिया, क्योंकि जिस दिन से मैंने ये देखा कि
ईश्वरीय शक्ति इतनी बड़ी है कि शरीर में कुछ नहीं है। शरीर तो जो पहले के बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि 5 तत्वों में बटा हुआ है, वो वास्तविकता सही है। अच्छा, आज की दृष्टि से आप किस रूप में देखते हैं कि आज देखा गया है कि आज मंदिरों पे बहुत ज़्यादा भीड़ अब रहने लगी है, बहुत लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, चाहे हम मथुरा ले लो, चाहे अयोध्या आप ले लो, काशी ले लो, इतना रश इस समय हो गया है। किस रूप में देख रहे हैं? Actually भक्ति क्या है? बढ़ गई है क्या? भक्ति भी बड़ी है, और नंबर 2 क्या हुआ है कि जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आई है, तो भक्ति अपने आप में ऑटोमेटिक आ गई है। और जैसे अयोध्या जैसी चीज़ें, जो कभी इम्पॉसिबल चीज़ें हुआ करती, जो आदमी सुना करते थे कि कभी मंदिर बनेगा, और आज वो हमारे सामने स्थापित हो गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अब मोदी जी को भी लोग क्या भगवान मानने लगे? कुछ लोग तो स्टेटमेंट देखिए, ऐसा है ना, मोदी जी भगवान का रूप है। मैं तो एक बात जानता हूँ, भगवान स्वयं उतर के नहीं आते, किसी न किसी के रूप में भेजते हैं। अब ईश्वर ने अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है, तो वो भी ईश्वरीय भगवान ही है। अब आदमी एक कहा गया है कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, तो जो कहा है वो ठीक है, क्योंकि ईश्वर स्वयं नहीं आते हैं, ईश्वर अपने रूप में किसी न किसी को भेजते हैं, जो उन्होंने ईश्वरीय शक्ति और रूप के में माननीय मोदी जी को भेजा है। चूँकि हमारा ब्लॉग है भक्ति विथ फूड, तो साथ साथ फूड की भी बात करेंगे। जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो हर ईश्वर का एक अलग अलग प्रसाद होता है। हाँ। तो जैसे हम हनुमान जी को देखें तो हनुमान जी को बूंदी बहुत पसंद है। हाँ। और हम गणेश जी की बात करें तो उन्हें बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है। हाँ। हम जब शिव की बात करते हैं तो उन्हें दूध चढ़ाया जाता है। हाँ। बेलपत्री और धतूरा पसंद है। तो साईं बाबा आप मानते हैं? साईं बाबा को क्या पसंद है? साईं बाबा को एक्चुअली क्या था, वैसे साईं बाबा को सभी कुछ पसंद है, लेकिन जो मैंने सुना है और जो मैंने अधिकतर मंदिरों में देखता हूँ, तो वैसे जो खिचड़ी का भोग जो है वहाँ अधिकतर लगता है, तो खिचड़ी ही मुझे लगता है कि लेकिन वैसे साईं बाबा तो कुछ भी खाने वाले हैं, लेकिन साईं बाबा के रूप में अब वो उस समय की बात है। आपने देखा होगा जब साईं बाबा अपने रूप में थे, तो आपने देखा होगा कि खिचड़ी का पूरा अपने हाथों से ही वो कर दिया करते थे, जैसे किसी उसकी ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, और अपने हाथ से ही वो खिचड़ी को, तो मुझे लगता है कि खिचड़ी ही बाबा की। और कृष्ण भगवान तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत चीज़ें पसंद हैं कहते हैं। हाँ। क्या उन्हें माखन मिश्री 56 भोग। हाँ। कृष्ण जी को तो मैं एक बार जरूरत से मैं एकादशी का व्रत रखता हूँ। हाँ। मैंने देखा, मैं खाटू श्याम जब से गया, कुछ समय पहले मैं खाटू श्याम गया था, तो मैंने वहाँ पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया। खाटू श्याम का भी अब देखें लोग बहुत मानने लगे हैं। हाँ, तो वहाँ से मैंने एकादशी का व्रत मैंने वहाँ से लिया, क्योंकि नेक्स्ट डे एकादशी थी वहाँ शायद, तो तब से मैंने एकादशी का व्रत वहाँ से पकड़ा। दर्जी जी, खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में देखिए, मैं वैसे सब कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, और मेरे ज़्यादा बड़े ख्वाब नहीं है। मैं तो चटनी से रोटी भी खा लेता हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो मैं सब कुछ खाने पसंद करूँगा। एक पर्टिकुलर चीज़ होती है आदमी को, मुझे ये पसंद है, किसी को आजकल बच्चे हैं फास्ट फूड पसंद करते हैं, आपका भी कुछ है कुछ बढ़िया? क्या ये पसंद है आपको? फास्ट फूड क्या है, ये हमारे यहाँ एक्चुअली क्या है, जो अब क्या बताएं, वैसे तो हम सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन आपका क्या पर्टिकुलर, क्या मुझे हाँ ये पसंद है? अब इसमें क्या बताएं मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ। मैंने सुना है कि आप भी चाप बटर मसाला बहुत अच्छा बनाते हो। वो आपको खा चुके हैं। और चलिए मैं आज बनाता हूँ आपके लिए। वो मैंने खाया, और जो है आप बड़ा अच्छा बनाते हैं वो, तो वो भी जो है एक हमारी फेवरेट इसमें। अच्छा, इसको स्ट्रीट फूड पसंद है? आप स्ट्रीट पे खाते हैं? हाँ, स्ट्रीट फूड में बहुत बढ़िया चीज़ मिलती है। हाँ, स्ट्रीट फूड मैं अधिकतर स्ट्रीट फूड ही खाता हूँ। अच्छा, स्ट्रीट फूड में आप क्या खाते हैं? स्ट्रीट फूड में क्या है कि कभी इच्छा हुई तो पानी की बताशे भी खा ली। पानी की बताशे मुझे भी बहुत पसंद है। कभी इच्छा हुई तो टिक्की खा ली। हाँ। लेकिन कभी इच्छा हुई तो मतलब मैं अपने अनुसार जैसे समय देखता हूँ वैसे खा लेता हूँ। आपकी मदर है? नहीं, मेरी मदर नहीं है। मेरी मदर 2010 में
मेरी शादी हुई थी तो उसके 6-7 महीने बाद वो एक्सपायर हो गई। दुख होता है बहुत ज़्यादा। हाँ, दुख भाई, माँ का दुख किसे नहीं है। याद आती है कि वो याद बचपन में भाई, क्या क्या चीज़ें खिलाती याद थी। तो अब क्या करें, अब क्या कहें, मदर क्योंकि आपको मदर की कौन सी चीज़ ऐसी थी जो उनके बनाए द्वारा आपको बहुत पसंद थी? एक्चुअली क्या है, हमारी मदर बड़ी सात्विक थी और एक्चुअली हम लोग बड़े सिंपल लोग हैं। अब ऐसे भी आपके ग्राउंड जो आप टीचर ग्रामीण फैमिली से क्षेत्र belong ग्रामीण करते हैं। क्षेत्र से हाँ, आते हो। ग्रामीण क्षेत्र से भी बिलोंग आप- करते हैं। हाँ, और तो वहाँ तो चूल्हे की रोटी वोटी बहुत हाँ, समय बना, चूल्हे आपको याद आती है मदर बनाती थी हमारी आपको? हमारी मदर बनाती थी चूल्हे की रोटी। हाँ, चूल्हे की रोटी वो बनाती थी, पानी की हाथ की रोटी, चटनी और सब्जी, मतलब जैसे बनती है, क्योंकि हम लोग इतने बड़े लोग नहीं हैं कि 10 थालियों में खाएं या 10 कटोरियों में खाएं। हम लोगों के लिए तो एक रोटी के साथ में एक सब्जी काफ़ी अब है। आपकी शादी भी हो गई तो हाँ। क्या भाभी जी को क्या पसंद है? देखिए, वो नान मेरे ख्याल से वो नान और दाल मखनी वो बहुत अच्छा तो बनाती महीने में आप जाते हो क्या रेस्टोरेंट? है। नहीं, रेस्टोरेंट एक्चुअली हमारे मिसेस पसंद नहीं करती हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो लेकिन आप भी हेल्प करते हो किचन में क्या? लेकिन आपको बनाना कुछ पसंद है क्या? कुछ बना लेते हैं आप? ऐसी नौबत नहीं आती, लेकिन हाँ। मैं जानता हूँ बनाना। अच्छा, क्या क्या और बना लेते हैं? मैं वैसे बनाने को मैं ताहिरी बना लेता हूँ और बनाने को मैं सभी कुछ बना लेता हूँ। कभी ऐसी नौबत आती नहीं है, लेकिन कभी ऐसा वक्त आता है तो शौक में बना लेता हूँ, कोई ऐसा नहीं है। मैं देख रहा हूँ आपके साथ कई बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, और बड़े बड़े शख्सियत आपके साथ मिलना जुलना आपके साथ होता है। जी। ठीक है, आप किन किन से मिले हैं? देखिए, आप राजनीति क्षेत्र बीजेपी के हैं तो देखिए, किससे मिले हैं आप? मैं एक्चुअली क्या है, संघ परिवार से जब मैं एक्चुअली क्या है, मेरा जो राजनीतिक क्षेत्र रहा है वो ज़्यादा बड़ा नहीं रहा और राजनीतिक क्षेत्र मेरा ज़्यादा पुराना नहीं है। मैं एक्चुअली क्या है, 2011 से मैं राजनीति में हूँ, 2010 से 11 से। तो संघ में मेरी भूमिका ज़्यादा रही है। एक्चुअली क्या, मैं सैसर कारवा जी के साथ में और एक्चुअली भूपेंद्र यादव जी के साथ में मैं अधिकतर रहा हूँ। राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुंग हैं और राष्ट्रीय मैं एक्चुअली और क्या कहते हैं आपके, मैं अधिकतर राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव जी के साथ में मैं ज़्यादा रहा हूँ। क्योंकि आप सोच रहे हैं आगे, कुछ सोच रहा है आपने? आगे देखिए, मैंने सोचा क्या, जैसे समय रहेगा वैसे मैं करूँगा, लेकिन ईश्वर की कृपा रहेगी मेरे ऊपर और ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर। तो मैं एक्चुअली क्या, आगे की देखिए क्या होता है, लेकिन मेरी प्लानिंग आगे की वो आगे समय बताएगा क्या रहेगा क्या नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ आगे अच्छा होगा। देखिए, आप बहुत बिजी रहे हो। स्पीच आप 1 महीने पहले आपके फादर एक्सपायर भी हो गए। जी। आप बिजी भी बहुत रहे हो, बहुत आपका आना जाना बाहर रहा है। जी। आजकल चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, 4 चरण हो चुके हैं, जी 3 चरण बाकी हैं। जी। क्या लगता है? देखिए, जो हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो जो मोदी जी ने और माननीय अमित शाह जी ने जो एक नारा दिया है 400 पार, तो वो हम उस नारे पर खरा उतरेंगे और हमारी हर स्टेट में स्थिति बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छी स्थिति है हमारी। और हमारा, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले का साक्षात्कार आपने माननीय अमित शाह जी का देखा भी होगा, तो उसमें उन्होंने गणित 400 पार का दिखाया है। तो 400 पार तो हमारे एक्चुअली क्या है, मैंने फिर आपको एक बार कह रहा हूँ कि ईश्वर कहते नहीं हैं, ईश्वर करते हैं और ईश्वर स्वयं नहीं करते, किसी के रूप में भेजते हैं। वो हमारे लिए और हमारे कम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो वो प्रधानमंत्री के रूप में वो 4 तारीख को हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और आगे प्रधानमंत्री के रूप में वो शपथ लेंगे। चलिए, भक्ति और भोजन की बात हो रही थी, लेकिन राजनीतिक तड़का मैंने इसमें लगा दिया है। कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपको आज मैं बटर चाप मसाला खिलाता हूँ। चलिए, ठीक ठीक है, है। और बताइए कैसा बना। और आपके साथ मंदिर भी चलेंगे। चलिए। और वहाँ पर आपसे 2-3 क्वेश्चन और करेंगे भगवान को लेकर।
जी। जैसा कि दक्ष जी ने बताया कि उन्हें बटर मसाला चाप पसंद है, तो हम आज बनाते हैं बटर मसाला चाप और तैयारी कर रहे हैं बटर मसाला चाप की। हमने चाप मंगाई है और ये फ्राई चाप नहीं है, ये चाप फ्राई नहीं है। अब हम इसको फ्राई करेंगे और ये हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। ये हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है और ये चाप को हम करेंगे फ्राई। और ये हमने तैयारी कर रखी है, टमाटर हमने मिक्सी में फेंट के रखे हैं, ये प्याज है और क्रीम। तो ये चाप फ्राई हो रही है। ये हमारी चाप हो चुकी है फ्राई। ये हमने डाली है प्याज की ग्रेवी और ये टमाटर की ग्रेवी रखी हुई है, इसको भी डालेंगे थोड़ी देर में। टमाटर की प्यूरी, प्याज की ग्रेवी। ये हमने इसमें डाला है धनिया पाउडर, ये हम डाल रहे हैं सौंफ पाउडर। अभी बनाया कितने दोनों वीडियो बना दी बस। ये अब हम डाल रहे हैं टमाटर की प्यूरी। ये हम बना रहे हैं आम का पन्ना। तैयार कर दिया है आम का पन्ना। ये हमारी तैयार हो गई है चाप, बटर मसाला चाप। तो दक्ष जी, चाप आपके लिए तैयार है तो टेस्ट कीजिएगा कैसी बनी है। बस पहले ही खाता हूँ। ग्रेवी दे देता हूँ इसमें। ये हमने चाप बनाई है और रोटी है और देखेंगे दही। बहुत अच्छी बनाई चाप। हाँ जी, मज़ा आ गया। लग रही है रेस्टोरेंट स्टाइल। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी है। आपको टाइम मिलता है खाने का? हाँ, खाने इतना- बिना खाने से क्या होगा। नहीं, टाइम मिलता है। आप हाँ, इतना क्यों नहीं बिजी मिलेगा? रहते हो, भाग दौड़ रहते हो तो नहीं, कहाँ- नहीं। जो जहाँ भी आप देखो खा लेते हो। नहीं, खाते हैं। आपने कहा स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है तो हाँ, ये स्ट्रीट फूड खा- कहीं बाहर जाते हैं तो मैं घर से ही बनवा के ले जाता हूँ। अच्छा। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, ये स्ट्रीट फूड भी खा लेता हूँ। और इस समय बज चुके हैं शाम के 7:15। बरेली में अंधेरा हो चुका है और हम निकल चुके हैं साईं मंदिर की ओर। तो आप शाम को जाते ही जाते हैं साईं मंदिर? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं शाम अच्छा। को जाता हूँ, लेकिन मैं अगर बरेली में होता हूँ तो मैं सुबह तो ये में, वक्त सुबह या हाँ, शाम को सुबह में या शाम में मैं हाँ। जाता हूँ, निकलते बढ़ते मैं जाता हूँ। जब बाबा का बुलावा आता है तो मैं। वैसे आप बरेली में नाम के मोहताज नहीं हैं। बरेली में आपका अच्छा खासा नाम है राजनीति के क्षेत्र में। साथ में आप तो दक्ष जी, आप हॉर्टिकल्चर बोर्ड यूपी में वरिष्ठ निर्देशक भी हैं। क्या काम होते हैं इसमें? इसमें हॉर्टिकल्चर से संबंधित, जो उद्यान से संबंधित काम है पूरे प्रदेश में, जैसे आपने बागवानी संबंधित काम जो होता है वो हॉर्टिकल्चर में आता है। कुछ इसमें मंडी का पार्ट भी आता है। तो इसमें बागवानी संबंधित जो आपने बगीचे वगैरह टाइप के जो होते हैं, उद्यान, मतलब उद्यान संबंधित कोई मंडी का पार्ट आता है। इसमें बहुत काम है। इसमें इसमें जो उद्यान औद्योगिक से मार्केटिंग लाइन जो होता है, फर्टिलाइजर्स वगैरह सब इसमें औद्योगिक में ही मतलब आती है। इसमें जो कोल्ड स्टोर्स वगैरह जो होते हैं वो सब इसमें औद्योगिक में, उद्यान में आते हैं।
ये है बरेली का साईं मंदिर जो कि कुदिशिया फाटक के पास है। बहुत नाम है इस मंदिर का। तो आप यहाँ पर आते हैं? हाँ, मैं अधिकतर आता हूँ यहाँ पर जब मैं बरेली में होता हूँ और बाबा का बुलावा, ये मेरी खुशनसीबी है कि बाबा का बुलावा हमेशा मेरे साथ रहता है। जब चाहता हूँ तभी आ जाता हूँ। आप मेरे साथ साईं मंदिर के पुजारी जी भी हैं, इनसे पता करते हैं ये मंदिर की स्थापना कब हुई थी? ये मंदिर की स्थापना 1997 में हुई थी। हाँ, हाँ। 4 और 5 अक्टूबर के लिए यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न हुआ था, जिसमें कि यज्ञ अनुष्ठान के साथ बाबा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। श्री चंद्रभानु सतपथी जी गुरु जी के द्वारा बाबा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो 1997 बहुत मानता है और हर बृहस्पतिवार को यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। और जब भी आप बरेली कभी आएँ तो साईं मंदिर कुदिशिया फाटक ज़रूर आएँ और बहुत अच्छा मंदिर है। नहीं वैसे ये अरे भाई उनका क्या 1 2 3 4 5 लोग तो हमने कर लिए हैं साईं मंदिर में दर्शन और अब हम इस ब्लॉग को विराम देते हैं और ऐसे ही नई नई ब्लॉग मैं आपके सामने लाऊंगा और जहां पर भक्ति के साथ फूड का भी तड़का लगेगा। तो आप देखते रहिएगा हमारा ये ब्लॉग भक्ति विद फूड। धन्यवाद।